बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7वां रोज़ा है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस जिसका मफ़हूम है कि रमज़ान में 4 काम कसरत से करने चाहिए। वो कौन कौन से काम हैं जो कसरत से करने चाहिए? उसमें नंबर 1, कलमा तय्यबा कसरत से पढ़ना चाहिए। कलमा तय्यबा ये वो कलिमा है कि जो जन्नत का टिकट है, और जो फ़र्द एक मरतबा इखलास से इस कलमे को पढ़ता है तो इसका अजर इतना है कि ज़मीन और आसमान के खला को भर दिया जाता है। और 100 साल का काफिर जिसने कुफर और शिरक के अंदर ज़िंदगी बसर की, अगर वो एक मरतबा दिल से इस कलमे को पढ़ ले, अल्लाह उसके 100 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। तो रमज़ान में नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि रमज़ान में इस कलमे की कसरत करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस कलमे को पढ़ना चाहिए। वज़ू है या नहीं है, आप खड़े हैं, बैठे हैं या चल फिर रहे हैं, हर हालत में कलमे का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जितना ज़्यादा विर्द करेंगे उतना ज़्यादा अजर है। और रमज़ान में वैसे ही अजर जो है वो कई गुना बढ़ा दिया जाता है। तो पहला काम कि कलमा तय्यबा कसरत से पढ़ें। दूसरा काम, अस्तगफार कसरत से करें, ज़्यादा से ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये अपने गुनाहों का एतराफ़ और अल्लाह से उन गुनाहों की माफ़ी की तलब है कि मेरे मालिक, मैं गुनाहगार हूँ, स्याकार हूँ, मैंने बहुत गुनाह किए, तो मैं आप तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरे मौला मुझे मुआफ़ फरमा दे। तो अस्तगफार की कसरत की जाए। और अस्तगफार ये भी एक ऐसा अमल है कि जब आदमी दिल से अस्तगफार करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा देते हैं। हालांकि पैगम्बर अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम गुनाहों से पाक और मासूम थे, उसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम एक एक मजलिस में बाज़ औक़ात 70 मरतबा भी इस्तग़फ़ार पढ़ते थे। हालांकि आप तो मासूम अनिल ख़ता हैं, गुनाहों से पाक हैं, उसके बावजूद भी आप कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ते थे। तो हम तो वैसे ही गुनाहों में डूबे हुए हैं, तो हमें ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए और ज़्यादा कसरत करनी चाहिए। दूसरा काम ये। तीसरा काम, हदीस मुबारक के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए रमज़ान में? वो जन्नत की तलब। फरमाया कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से जन्नत तलब करो, जन्नत का सवाल करो, जन्नत मांगो। और एक हदीस में आता है जिसका मफ़हूम है कि जब तुम अल्लाह से जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, जो सबसे आला जन्नत है। और इस जन्नत के बारे में आता है कि इसकी जो छत है वो अल्लाह का अर्श है, यानी कि बिल्कुल अल्लाह के अर्श के नीचे ये जन्नत है। और अल्लाह अपने ख़ास मुक़र्रबीन को इस जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। तो लिहाजा जन्नत का सवाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से जन्नत मांगे। और जब जन्नत का सवाल करें तो ये सवाल किया करें कि मेरे मालिक, मुझे जन्नतुल फिरदौस अता फरमाना। तो तीसरा काम रमज़ान में जो करने का है वो ये है कि अल्लाह से जन्नत तलब की जाए। और चौथा काम हदीस के मुताबिक जो कसरत से करने का है रमज़ान में, वो ये है कि जहन्नुम से पनाह मांगो, अल्लाह से सवाल करो, अल्लाह से इल्तिजा करो कि मेरे मालिक, मुझे जहन्नुम से बचा लेना। और जो आदमी जहन्नुम से बच गया वो आदमी कामयाब हो जाएगा और हमेशा हमेशा की जन्नत में दाखिल हो जाएगा। क्योंकि जन्नत और उसके मुकाबले में जहन्नुम ऐसी जगह है कि जो गुनाहगारों के लिए है, और इसमें आग का अजाब है। उसमें जहन्नुमी को जो लिबास पहनाया जाएगा वो भी आग का है, जो टोपी पहनाई जाएगी वो भी आग की है, जूते पहनाए जाएंगे आग के हैं, और जो रहने के लिए जगह दी जाएगी वो भी आग की होगी। तो हमारा वजूद उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम तो दुनिया की छोटी सी मामूली आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इससे कई गुना ज़्यादा उसकी हिद्दत और शिद्दत है, उस आग को हमारा जिस्म कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। तो लिहाजा अल्लाह से ज़्यादा सवाल करें, कसरत से मांगे कि मेरे मालिक, मुझे जहन्नुम से बचा लेना। तो ये 4 काम ऐसे हैं हदीस के मुताबिक कि एक ईमान वाले को, एक मुसलमान को, एक रोज़ादार को इन कामों की कसरत करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये अल्लाह से तलब करनी चाहिए। दोबारा रिपीट करता हूँ, 4 काम कौन से ज़्यादा करने हैं? नंबर 1, कलमा तय्यबा कसरत से पढ़ें। नंबर 2, रमज़ान में इस्तग़फ़ार कसरत से करें। नंबर 3, अल्लाह से जन्नत तलब करें, जन्नत का सवाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें। और नंबर 4, अल्लाह से जहन्नुम की पनाह मांगें। ये 4 काम ऐसे हैं जो रमज़ान के अंदर ज़्यादा करने चाहिए।